नमस्कार साथियों, ये हमारा इतिहास की लेक्चर सीरीज का तीसरा भाग है। इस भाग में हम ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन करने जा रहे हैं इतिहास के स्रोत के रूप में, कि किस प्रकार से इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाते हैं ब्राह्मण साहित्य। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर से। तो साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धार्मिक साहित्य और एक होता है लौकिक साहित्य। क्या था, उस काल खंड के दौरान लौकिक धारणाएं तो संचालित हो ही रही थी, लौकिक धारणाओं के साथ साथ एक धार्मिक क्रांति का सूत्रपात भी हुआ था। आर्य भारत आए थे और भारत में आकर इन्होंने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को विस्तारित किया था, और आर्यों के द्वारा बनाई गई जो सभ्यता और संस्कृति थी उसे ही हम आज सनातन संस्कृति कहते हैं। और इस संस्कृति को उद्भवित करने में सबसे बड़ा योगदान था हमारे धार्मिक साहित्य का। अब धार्मिक साहित्य बेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होते हैं ब्राह्मण साहित्य और एक होते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य। सबसे पहले हम बात करेंगे इस लेक्चर में ब्राह्मण साहित्य की, जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद और अन्य प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ शामिल हैं। तो ब्राह्मण साहित्य को ही कहा जाता है क्या, वैदिक साहित्य। और इस वैदिक साहित्य से ही हमारा सनातन धर्म उद्भवित हुआ है। ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध साहित्य और जैन धर्म से संबंधित साहित्य आ जाते हैं। क्या था, ऐसे जितने भी लोग थे जिन्हें ब्राह्मण धर्म से एक अभिरुचि पैदा हो गई थी, क्योंकि धर्म काफी ज्यादा जटिल था, जात पात थी और काफी अन्य चीजें थी जो हम आगे पढ़ेंगे, जिससे बहुत से हिंदू धर्म से प्रभावित लोग नाखुश थे। इसीलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ओर वे लोग डाइवर्ट हुए। तो जो ब्राह्मणेतर साहित्य है उसमें आ जाएगा बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। जबकि यदि हम बात करें ब्राह्मण साहित्य की, तो ब्राह्मण साहित्य में आएगा क्या, वैदिक साहित्य। चलिए, इसके बाद जो लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य क्या होता है, तो लौकिक साहित्य में उन घटनाओं का उल्लेख किया जाता है जो समाज में घटित होती है, उसे कहा जाता है क्या, लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो ऐतिहासिक घटनाएं जो भी घटित हुई थी वो शामिल कर दी जाती है किसमें, लौकिक साहित्य में। और अर्ध ऐतिहासिक घटनाएं जो घटित हुई थी वे शामिल कर दी जाती हैं लौकिक साहित्य में। तो सीधे इतिहास का वर्णन जो वास्तविकता में घटित हुआ था वो हमें देखने को मिलता है लौकिक साहित्य में। और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, जो कहना चाहिए किसी ऋषि मुनि की धारणा है, वो हमको देखने को मिलता है किसमें, धार्मिक साहित्यों में। अब साहित्यिक स्रोत की यदि हम बात करें, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक साक्ष्य की महती भूमिका होती है। किंतु साहित्यिक साक्ष्य कैसे होते हैं, त्रुटि युक्त भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई सा राजा या महाराजा ने अपने प्रधान जो कवि है उसको निर्देश दिया कि भैया हमारे बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लिखना, तो उसने जो विसंगतियां थी उसको छोड़ दिया और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लिखी। इसलिए कहा जाता है कि जो साहित्यिक स्रोत हैं वे त्रुटि युक्त हो सकते हैं। साहित्यिक विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण एवं पूर्वाग्रह से प्रभावित भी हो सकता है। अतिशयोक्तिपूर्ण का अर्थ होता है कि किसी साहित्य में बहुत सी चीजें बड़ा चढ़ाकर लिख दी गई हों। पूर्वाग्रह का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति की मेंटालिटी होती है, जो पहले से उसने सोच लिया है, जो घटित भी नहीं हुआ है वो लिख दिया, उसको कहा जाता है क्या, पूर्वाग्रह। इनमें तिथि क्रम एवं ऐतिहासिकता का अभाव भी हो सकता है। ठीक है, तिथियां गलत दे दी हों या ऐतिहासिक विवरण भी गलत हो सकता है। इसके बावजूद साहित्य में बहुत ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश होता है जिनसे इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिलती है। एक्चुअली हम इतिहास का पुनर्निर्माण का ही अध्ययन कर रहे हैं। इतिहास तो घटित हो चुका,
फिर जो इतिहासकार हैं उन्होंने इन साहित्यों को पढ़ पढ़कर समय समय पर अपना एक विवरण प्रस्तुत किया है। इसलिए ये इतिहास नहीं अपितु इतिहास का पुनर्निर्माण है। तो साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के हैं, एक हो गया धार्मिक और एक हो गया लौकिक, जिसके बारे में अभी जस्ट मैंने बताया था। अब धार्मिक साहित्य क्या है? तो जो धर्म से संबंधित होगा वो क्या कहलाएगा? धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ आते हैं, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा। अब ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण धर्म से संबंधित ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र, पुराण, वेदांग, स्मृति और महाकाव्य, इन तमाम सारी चीजों को रखा गया है बेटा किसमें? ब्राह्मण साहित्य में। कौन कौन सी चीजें हैं? वेद है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, सूत्र, धर्म, वेदांग, स्मृति एवं महाकाव्य, ये तमाम सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं बेटा किसमें? ब्राह्मण साहित्य में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा वेद की, कि वेद क्या है। ठीक है, तो वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। ठीक है, वेद अपौरुषीय माने जाते हैं। अपौरुषीय का अर्थ क्या होता है? कि जिन ऋषियों ने वेद लिखे हैं उन्होंने अपने मन से कलम नहीं चलाई है, वे ध्यान मग्न हुए, ईश्वर के साथ उन्होंने अपना संबंध स्थापित किया और जो विस्मृतियां उनके दिमाग में आई हैं ईश्वर से रिलेशन स्थापित करने के बाद, वो उन्होंने नोट डाउन करी है। इसलिए वेद किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करके ईश्वर की वाणी को उसमें लिखा है, इसलिए वेद कहलाते हैं बेटा क्या? अपौरुषीय। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं बेटा? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहले बेटा अपन बात करते हैं किसकी? ऋग्वेद की, कि ऋग्वेद क्या है। ठीक है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बेटा? ऋग्वेद। इस ग्रंथ से प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का अधिक और राजनीतिक जीवन का कम ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो आर्य जिस समय भारत आए थे और उन्होंने जो सबसे पहला और प्रमाणित धर्म ग्रंथ लिखा था वो था कौन सा? वेद। और इन वेदों से आर्यों के धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की जानकारी अधिक मिलती है, जबकि राजनीतिक जीवन की जानकारी अपेक्षाकृत कम मिलती है। आर्यों ने ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में सप्त सैंधव प्रदेश में की थी। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझना है कि किसी एक दिन में बैठकर वेद नहीं लिखे गए, एक आदमी ने बैठकर वेद नहीं लिखे हैं। हालांकि हम पढ़ते हैं कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास वेदों के रचनाकार नहीं है अपितु उसके संकलन करता है, मतलब वेदों को इकट्ठा किया था उन्होंने। जबकि वेद तो कई वर्षों की मेहनत का परिणाम थे, 500 वर्षों की मेहनत का परिणाम था वेद। और कब से? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में लिखे गए थे क्या? वेद। और ऋग्वेद जिस भूमि पर बैठकर लिखा गया था वो था कौन सा इलाका बेटा? सप्त सैंधव प्रदेश का क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र है? जहां पर हड़प्पा सभ्यता निवास करती थी, जहां पर आज पाकिस्तान है, वही है सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र। उस स्थान पर बैठकर ऋग्वेद लिखा गया था। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। क्या है? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। तो अलग अलग देवता स्थापित किए गए थे और प्रत्येक देवता का अनुष्ठान कैसे करना है, देवता की पूजा कैसे करना है, उसके बारे में बताया गया है किसमें? ऋग्वेद में। तो देवताओं की स्तुति से संबंधित ग्रंथ है कौन से? ऋग्वेद। कुछ मंत्रों में ही ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख है, जैसे दशराग्य युद्ध का विवरण। मतलब
ऋग्वेद तो है ही, जो किससे रिलेटेड है, देवताओं की स्तुति से संबंधित है, लेकिन कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण भी है। जैसे एक बहुत ही प्राचीन युद्ध हुआ था, कौन सा, दशराग्य युद्ध। तो इस युद्ध में भरत कबीले के नेता या राजा थे कौन, सुदास, और उनके धार्मिक मंत्री या पुरोहित थे कौन, ऋषि वशिष्ठ। ये युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था। कौन सी नदी है बेटा, रावी नदी के तट पर हुआ था। और दूसरी ओर 10 राजाओं का एक संघ था, जिसके पुरोहित थे कौन, विश्वामित्र। एक और कौन थे, भरत कबीले के राजा सुदास थे, और दूसरी ओर 10 राजाओं का एक समूह था, जिनके पुरोहित थे कौन, विश्वामित्र। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र ने, कहना चाहिए, धार्मिक रीति रिवाज दिए थे, जबकि राजा महाराजा कौन थे, भरत कबीले के राजा थे सुदास, और 10 अन्य कबीले इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, इसमें सुदास ने इन 10 राजाओं के समूह को पराजित किया था। इसका विवरण भी हमें देखने को मिलता है बेटा किसमें, ऋग्वेद में। ठीक है, फिर दूसरा वेद है हमारा सामवेद। इसको बेटा हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम वेद को स्टडी कर रहे हैं इतिहास के एक स्रोत के रूप में, इसलिए हम सिर्फ इतिहास के स्रोत के रूप में वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। फिर जब हम वैदिक काल शुरू करेंगे तब हम वहां पर और इसे एलैबोरेटिव वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सामवेद की। तो साम मतलब संगीत से संबंधित ग्रंथ है ये। ठीक है, तो साम का अर्थ है क्या, गान। इसमें प्रमुख रूप से यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का समूह होता है। जब यज्ञ होते हैं और यज्ञों के अवसर पर जिन मंत्रों का प्रयोग होता है, ठीक है, उसका समूह है या उसका संकलन है बेटा किसमें, सामवेद में। इसमें किसी ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं मिलता, परंतु भारतीय संगीत का मूल इसे कहा जाता है। भारतीय संगीत की जो परंपरा है बेटा, उसका उदय होता है कहां से, सामवेद से। जैसे ऋग्वेद में हमें ऐतिहासिक घटना अर्थात दशराग्य युद्ध का विवरण मिल जाता है, सामवेद में ऐसी किसी भी घटना का विवरण हमें प्राप्त नहीं होता। बस ये भारतीय संगीत का स्रोत है क्या, सामवेद। दूसरा है बेटा, तीसरा है कौन सा, यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ से संबंधित। इसमें यज्ञों के विधि विधानों एवं नियमों का उल्लेख मिलता है किसमें, यजुर्वेद में। यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है। एक भाग है उसका कृष्ण यजुर्वेद, जो किसमें लिखा गया है, गद्य में। गद्य मतलब पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखा गया है। और इसका दूसरा भाग है कौन सा, शुक्ल यजुर्वेद, जो पद्य के रूप में लिखा गया। पद्य मतलब पंक्तियों के रूप में लिखा गया है। सभी वेद पद्य में हैं। 4 वेद हैं, चारों वेद किसमें हैं, पद्य में हैं। सिर्फ यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो पद्य और गद्य दोनों में हमें देखने को मिलता है। इस ग्रंथ में भी ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है। तो ऐतिहासिक तथ्य किसमें शामिल थे, ऋग्वेद में। सामवेद में नहीं थे, यजुर्वेद में भी नहीं है। और यजुर्वेद किसमें है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, जबकि अन्य 3 वेद सिर्फ पद्य में लिखे गए हैं। फिर है बेटा क्या, अथर्ववेद। ठीक है, तो इसमें 731 सूक्त हैं और 5967 मंत्र है। और मंत्र भी किस रूप में है बेटा, पद्य में। ठीक है, इसमें अंधविश्वास तथा जादू टोना आदि का विवरण प्राप्त होता है। अंधविश्वास हम कह भी सकते हैं, क्योंकि हमें इन चीजों का साइंटिफिक रीजन नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि हमारा विज्ञान उस लेवल पर ना पहुंच पाया हो आज के समय में, जिस लेवल की बातें अथर्ववेद में कही गई हो। ठीक है, इसलिए हमको ये चीज अंधविश्वास लगती है। लेकिन जो लोग ये साधना करते हैं, ठीक है, वो लोग ऐसे ऐसे कार्यों को भी कंप्लीट कर देते जो असाध्य माने जाते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, हमारे हिसाब से तो चीजें होती हैं, लेकिन हमारा विज्ञान आज तक उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है। ठीक है, पृथ्वी सूक्त क्या है, अथर्ववेद में जो बातें कही गई हैं, उस बातों के विषय में बात की गई है बेटा किसमें,
पृथ्वी सूक्त में, ठीक है। अथर्ववेद में वह परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, ठीक है। तो अथर्ववेद किससे रिलेटेड हो गया? अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन चीजों से। यजुर्वेद यज्ञ संबंधी विधियों से। सामवेद किससे रिलेटेड हो गया? भारतीय संगीत परंपरा से। और यजुर्वेद ऋग्वेद ऋग्वेद संबंधित हो गया देवताओं की स्तुति से, ठीक है। तो ये हैं बेटा हमारे 4 वेद इतिहास के स्रोत के रूप में, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा कुछ अन्य ब्राह्मण ग्रंथों की, ठीक है। क्योंकि उस समय बौद्धिक क्षमता अर्थात साहित्य लिखने की जो कला थी, ये देन थी किसे? ब्राह्मणों के लिए। और जिन्होंने इनको लिखा है वो सभी लोग जिस वर्ण को अपनाते थे वो था कौन सा? ब्राह्मण वर्ण। इसीलिए इन ग्रंथों को कहा गया है क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ से उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त होता है। पूरा वैदिक काल 2 चरणों में विभाजित है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर ऋग वैदिक काल में 1500 से 1000 ईसा पूर्व में सिर्फ संकलित हुआ है क्या? ऋग्वेद। बाकी 3 वेद जब हमारे समाज में लागू हुए तो उस काल को हम बोलते हैं क्या? उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो इन्हें वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। किन्हें? ब्राह्मण ग्रंथों को। क्योंकि बेटा वेद की जो भाषा है ये बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट थी और इसे इसको पढ़ने के लिए व्याकरणीय ज्ञान होना बहुत आवश्यक था। और व्याकरणीय ज्ञान ब्राह्मणों के पास था। तो हमारे समाज के जो अन्य वर्ण हैं वो कैसे वेदों को समझें? इसलिए वेदों पर अलग अलग ज्ञानी व्यक्ति, अलग अलग ऋषियों ने अपनी टीका टिप्पणियां करी और वही सारी टीका टिप्पणियां कालांतर में कहलाई क्या? ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। वेदों की व्याख्या करने हेतु ब्राह्मण ग्रंथ की रचना गद्य में हुई। तो ब्राह्मण ग्रंथों में काय की व्याख्या है बेटा? वेदों की। वेद तो लिखे गए हैं पद्य में और व्याकरण भी बहुत ज्यादा क्लिष्ट है। तो अन्य लोगों को जब इसे समझाया जाना या इसकी व्याख्या करना है तो उसका जो कहना चाहिए पूरी की पूरी व्याख्या वो गद्य के रूप में लिखा गया। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान भी प्राप्त होता। राजा जो परीक्षित थे, ठीक है, उनसे लेकर बिंबिसार तक भारत में क्या क्या हुआ है, इन सभी घटनाओं का विवरण हमें मिलता है कहां से बेटा? ब्राह्मण ग्रंथों से। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक होता है ऐत्रेय और एक होता है कौशितकीय। तो याद रखोगे आप लोग ऋग्वेद के कौन कौन से 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं? एक है ऐत्रेय और एक है कौशितकीय। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं। किसके? राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम भी हमको प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके हैं बेटा? यजुर्वेद के। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल और विदेह आदि के राजाओं का विवरण प्राप्त होता है। जो छोटी छोटी सी जनपदें थी, वैदिक काल के स्थापित होने के बाद भारत में जो जनपद काल आया था उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाएं किसमें थी? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के बाद ये घटनाएं सबसे ज्यादा हमें मिलती हैं किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। इसलिए इतिहास के स्रोत के रूप में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है बेटा? शतपथ ब्राह्मण का। अब हम कुछ विशेष प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है कौन से? ऐत्रेय और कौशितकीय, ठीक है। इसका आरण्यक ग्रंथ हो गया तैत्तिरीय, उपनिषद ईश, वेदांग शिक्षा, महाकाव्य रामायण, पुराण मत्स्य पुराण और स्मृति कौन सी हो गई?
मनुस्मृति। ऐसे ही यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद के पंचविंश और छांदोग्य व जैमिनी, ठीक है, अथर्ववेद के गोपथ। आ रही है बात समझ में? ये आपको याद रखना है कि कौन सा वेद है और उसका कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर आरण्यक, इन ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा भी जटिल थी तो ऋषि मुनियों ने बनाए आरण्यक। ये हो गए तैत्तिरीय, ऐतरेय, शंखायन, जैमिनी, बृहदारण्यक और कौशितकीय। उपनिषद तो कौन कौन से हो गए? ईश, केन, कठोपनिषद, प्रश्न, छांदोग्य, मंडूक, मांडूक्य, श्वेताश्वर, कौशितकीय और तैत्तिरीय। ये विभिन्न प्रकार के क्या हो गए? उपनिषद। फिर वेदांग तो शिक्षा, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्त और कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र का विवरण भी 4 प्रकार का है बेटा, श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। फिर ये विभिन्न प्रकार की पुराणे हैं और स्मृति ग्रंथ हैं। इन सभी को बेटा संयुक्त रूप से कहा जाता है क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। ये सभी चीजें संयुक्त रूप से कहलाती हैं क्या? ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण साहित्य। हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं और इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों से आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण और स्मृतियों का सृजन हुआ है। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं अब किसके विषय में? आरण्यक ग्रंथों के बारे में। आरण्यक ग्रंथ क्या थे? तो देखो बेटा, जंगल में ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और उनके अधीन जो है कुछ शिष्य गण बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें वेदों की जो शिक्षा है वो जंगलों में दी जाती थी। ठीक है, तो इन ग्रंथों की रचना एकांत जंगल में की गई है। आरण्यक ग्रंथों में दार्शनिक पक्षों का उल्लेख मिलता है, तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है कि आरण्यक ग्रंथ में काय का उल्लेख मिलता है बेटा। तो यहां पर मिलता है काय का उल्लेख, दार्शनिक पक्षों का उल्लेख यहां पर मिलता है, क्योंकि वेदों में और ब्राह्मण ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं उन तमाम सारी बातों पर विचार विमर्श किया उस समय के ऋषि मुनियों ने और अपनी एक फिलॉसफी दी। और फिलॉसफी एकांत में पढ़ने का विषय होता है, इसीलिए ये लोग चले जाते थे जंगलों में और इसीलिए जंगलों में बैठकर इन्होंने जो अपनी फिलॉसफी लिखी उसको कहा गया है क्या? आरण्यक। इन्हें रहस्य भी कहा जाता है। इनके प्रमुख विषय प्राण विद्या है, मतलब जीव और आत्मा से रिलेटेड जो ज्ञान है वो चीजें इसमें इंक्लूडेड है। प्रमुख आरण्यक ग्रंथों में ऐतरेय, कौशितकीय, तैत्तिरीय और जैमिनी आदि आते हैं, जिनमें कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान भी होता है। ये तमाम सारी चीजें गिनी जाती हैं बेटा किसमें? आरण्यक में। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं बेटा किसकी? उपनिषद की। ये जो उपनिषद होते हैं, उपनिषद वेदों का अंतिम चरण है, इसलिए उनको कहा गया है क्या? वेदांत। उपनिषदों को क्या कहा गया है बेटा? वेदांत। तो आरण्यकों में जिन दार्शनिक विचारों का सूत्रपात हुआ, जैसा अभी अपन ने समझा कि फिलॉसफी विषय होता है किसका? आरण्यक ग्रंथ का, तो उससे एक नई चीज, नई विचारधारा समाज में आई। ठीक है, और क्या हुआ? एक दार्शनिक विचार का सूत्रपात हुआ। उनका विस्तृत एवं विकसित स्वरूप उपनिषदों में प्राप्त होता है। मतलब आरण्यक ग्रंथों से किसी ऋषि का एक जो दर्शन है वो लोगों के सामने आया, एक नई विचारधारा आई और उस विचारधारा का स्रोत क्या था? वेद। ठीक है, और उस विचारधारा का जब विश्लेषण हुआ तो बना क्या? उपनिषद। ठीक है, इन ग्रंथों में जीव, आत्मा, परमात्मा, कर्म, ब्रह्म और सृष्टि से संबंधित दार्शनिक चिंतन आते हैं और इनका प्रमुख विषय आत्मविद्या है। जैसे प्राण विद्या किसका विषय था? आरण्यक का, वैसे ही आत्मविद्या विषय है किसका? उपनिषद का। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है। क्या है उपनिषद? वैदिक साहित्य के अंतिम भाग। मतलब फिर इतना ज्यादा वैदिक साहित्य का विश्लेषण नहीं हुआ।
वैदिक साहित्य का अंतिम विश्लेषण हुआ है कहां पर? उपनिषदों में। इसलिए वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं क्या? उपनिषद। इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा इनके लिए? वेदांत, क्योंकि वैदिक साहित्य का ये अंतिम विश्लेषण है। ये भारतीय दर्शन के मुख्य स्रोत हैं, क्योंकि इंडियन फिलॉसफी जो हम पढ़ते हैं उनका स्रोत क्या है? उपनिषद। इसीलिए भारतीय दर्शन के ये मुख्य स्रोत हैं। इनमें 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में हमको जानकारी मिलती है। तो 300 वर्षों के काल की जानकारी हमें देखने को मिलती है कहां पर? उपनिषदों में। कहां से कहां तक? 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के कालखंड की जो जानकारी है वो हमें देखने को मिलती है किसमें? उपनिषदों में। उपनिषद की रचना गंगा घाटी में की गई थी, ठीक है, जबकि ऋग्वेद की रचना कहां हुई थी? सप्त सैंधव क्षेत्र में। वो कब का समय था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व का। इसलिए यह कहा जाता है कि शुरुआती जो आर्य थे वो लोग बसे थे कहां? सप्त सैंधव क्षेत्र में, और फिर वो लोग धीरे धीरे पलायन करके आ गए थे कहां? गंगा घाटी के क्षेत्रों में। इसलिए उपनिषद कब के हैं? 800 से 500 ईसा पूर्व के, और इनकी रचना कहां हुई है? गंगा घाटी क्षेत्र, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में। मुक्तिकोपनिषद में कुल 108 उपनिषदों का उल्लेख हुआ है। मुक्तिकोपनिषद एक उपनिषद ही है। उसमें बताया गया है कि उपनिषदों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 108। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखे, ठीक है। तो हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के जो ऋषि थे वो थे कौन? आदि गुरु शंकराचार्य। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखे। अब ये भाष्य क्या होता है? तो भैया उपनिषदों में जो बातें कह दी गई थी वे भी नई जनरेशन को जटिल लगती थी, तो उनको और ज्यादा आम जनता की लौकिक भाषा में कन्वर्ट करना, ताकि जनता उन चीजों को ग्रहण कर सके। तो उसके लिए शंकराचार्य ने लिखे थे उस पर भाष्य। इन्हीं 10 उपनिषदों को प्राचीनतम एवं प्रमाणिक उपनिषद माना गया है, ठीक है। तो 108 उपनिषदों के स्थान पर आज के इतिहास में हम 10 उपनिषदों को ही सबसे ज्यादा प्रमाणित मानते हैं। ये थे ईश, केन, कट, प्रश्न, मंडूक, मांडूक के तैतरीय, ऐतरेय, छांदोग्य एवं बृहदारण्यक, ठीक है। ये 10 उपनिषद ही प्रमाणित माने गए हैं। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक है और सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहदारण्यक। और सबसे छोटा कौन सा है? मांडूक्य उपनिषद। मुगल काल में दारा शिकोह किसका भाई था? औरंगजेब का। और दारा शिकोह ने काशी के कुछ पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। कितने? काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया, और इस प्रकार से जो ग्रंथ इसने सृजित किया वो कहलाया क्या? सिर-ए-अकबर, अर्थात महान रहस्य, ठीक है। और सिर-ए-असरार अर्थात रहस्यों का रहस्य, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे, बहुत से बड़े बड़े एग्जामों में सिर-ए-अकबर के विषय में पूछा गया है। तो एक ग्रंथ किसने सृजित कराया था? दारा शिकोह ने। क्या था ये? हिंदू धर्म के 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद था, ठीक है। उसी को सिर-ए-अकबर कहते हैं और उसी को सिर-ए-असरार भी कहा जाता है। क्लियर? फिर ऐसा नहीं था बेटा, जब ये वेदों का सृजन हो रहा था तो सिर्फ जो ऋषि मुनि थे वो पुरुष थे। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं जो ऋषि महिलाएं थीं, और उन्होंने भी वेदों की रचनाओं में एक अहम योगदान दिया है। अर्थात ऋग्वैदिक काल में इससे ये क्लियर होता है कि महिला और पुरुष एक समान माने गए थे, और जो ओहदा पुरुषों का था वही ओहदा किसका था? महिलाओं का।
महिला ऋषिकाएं, तो मंत्र दृष्टा ऋषियों की तुल्य नारियां भी वैदिक मंत्रों की दृष्टा थी, मतलब इन्होंने भी वैदिक मंत्रों का लेखन किया है। ऐसी 21 ऋषिकाओं का उल्लेख हमें मिलता है। ऐसी कितनी थी? 21 ऋषिकाएं थी जिनका उल्लेख हमें मिलता है। इनके द्वारा दृष्टा मंत्र अधिकांशतः ऋग्वेद के दशम मंडल में है। इन्होंने जिन मंत्रों की रचना की है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें देखने को मिलते हैं। इन ऋषिकाओं के नाम है, तो बेटा ये सारे नाम जो हैं आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है? तो आप सब समझ जाओगे क्या क्या नाम थे इनके। हमारा ये पॉइंट यहां पर डालने का मतलब सिर्फ इतना था कि ऋग्वैदिक काल में महिला सशक्तिकरण अपनी चरम अवस्था पर था। जो औदा समाज में पुरुषों का है वही औदा समाज में स्त्रियों का भी हुआ करता था, इसलिए तो महिला ऋषिकाएं हुआ करती थी, ठीक है? फिर अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी? वेदांग की, कि वेदांग क्या है, ठीक है? वेदांत किसे कहा गया है? उपनिषद के लिए। अब वेदांग अर्थ क्या है? वेदों के अंग, अर्थात वेदों में कही गई बातों को पढ़ने के लिए जिस प्रारंभिक ज्ञान की आवश्यकता होती थी वो कहलाया क्या? वेदांग। तो वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञ आदि में सहायक होते थे। वेदों में जो पद्य हैं वो शब्द और उनके उच्चारण भी क्लिष्ट हैं, तो इसके लिए आपको प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसी प्रारंभिक ज्ञान का विवरण मिलता है किसमें? वेदांग में, ठीक है? तो वेदांग कौन कौन से हो गए? पहला वेदांग है क्या? शिक्षा। और इस वेदांग का अंग क्या है? नासिका। वेदांग मतलब वेदों के अंग, ठीक है? तो वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध वर्ण प्रयोग हेतु निर्मित किया गया वैदिक शिक्षा के प्राचीनतम ग्रंथ प्रतिशाक्य है, ठीक है? तो पहला वेदांग कौन सा हो गया? शिक्षा, और इसका अंग कौन सा है? नासिका। दूसरा वेदांग है बेटा क्या? कल्प, और इसका अंग क्या है? हाथ, कल्प हाथ, ठीक है? तो वैदिक यज्ञों को संपन्न कराने एवं गृहस्थ आश्रम में उपयोगी कर्मों को करने के लिए विधि विधानों का वर्णन यहां पर किया गया। तो कल्प का अर्थ क्या है? हाथ। फिर है छंद। तीसरा वेदांग है कौन सा? छंद, और छंद का अर्थ क्या है? पैर। तो इसके द्वारा वैदिक मंत्रों को ठीक ढंग से उच्चारण एवं पाठ करने की विधि का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है? छंद पर रचित प्राचीनतम ग्रंथ पिंगल मुनि का क्या है? छंद शास्त्र है, ठीक है? चौथा वेदांग है निरुक्त, और निरुक्त का अंग क्या है? कान, ठीक है? तो वेद के अर्थ को सरलता से जानने हेतु विधि विधान नियमों का प्रतिपादन यहां पर हुआ है। वेद के कठिन शब्दों का संकलन निघंटु नामक ग्रंथ में हुआ है। तो निघंटु एक प्रकार की डिक्शनरी हो गई, जिस डिक्शनरी में वेदों के कठिन शब्दों का अर्थ वर्णित है। इन्हीं कठिन शब्दों की व्याख्या के लिए यास्क ने निरुक्त की रचना की है। किसने? यास्क ने निरुक्त की रचना की है। क्लियर है? पांचवा वेदांग है क्या? व्याकरण, और व्याकरण का हिस्सा ही क्या है? मुख। व्याकरण का अंग क्या है? मुख। तो भाषा संबंधी विषय, नामों, धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय का प्रयोग, समास एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। ये चीज अपन व्याकरण में पढ़ते ही है। तो व्याकरण तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप इतने क्लिष्ट शब्दों को पढ़ पाओगे। व्याकरण की प्राचीनतम रचना पाणिनिकृत कौन सा ग्रंथ है? अष्टाध्यायी है। यह वेदोत्तर संस्कृत साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचना है। वेदोत्तर, वेदों के बाद की सबसे प्रारंभिक रचना है कौन सी? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, जो काय का ग्रंथ है? व्याकरण का, ठीक है? फिर नेक्स्ट है बेटा हमारा ज्योतिष, और ज्योतिष का अंग क्या है? नेत्र, ठीक है?
तो इसमें ब्राह्मण, सौरमंडल, नक्षत्र इत्यादि का वर्णन किया गया है। ठीक है, मतलब जो ज्योग्राफी है उसके बारे में जानकारी आपको मिलती है कहां से? ज्योतिष से। लगद मुनि कृत वेदांग ज्योतिष, ज्योतिष का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, किसने लिखा है बेटा? वेदांग ज्योतिष लगद मुनि ने। ठीक है, यही हमारी सनातन संस्कृति और यही हमारा सनातन धर्म है। ठीक है, अब कल्प नामक वेदांग में विभिन्न विधानों का संकलन है। ठीक है, जिसको हम कल्प सूत्र भी कहते हैं, उसमें बहुत सारे वेदांगों का संकलन है। जो कल्प सूत्र के नाम से जाना जाता है, ये छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र रूप में लिखे गए हैं, जिससे विस्तृत वैदिक साहित्य को व्यवहारिक उपयोग हेतु संक्षिप्त टिप्पणी की गई है। मतलब जो कल्प सूत्र है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से सूत्र हैं जो हमें वेदों के अध्ययन को आसान बनाते हैं। ठीक है, जैसे श्रोत सूत्र। अब श्रोत सूत्र क्या है? तो उसमें वेदों में वर्णित यज्ञ संबंधी नियमों का विवरण मिलता है। किसमें? श्रोत सूत्र में। फिर है बेटा ग्रह सूत्र, सबके सब कल्प सूत्र का ही हिस्सा है। फिर है क्या? ग्रह सूत्र। तो इसमें मनुष्य की गृहस्थ आश्रम से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान एवं कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। किसमें? ग्रह सूत्र में। तो ग्रह सूत्र में, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बाद कौन सा आश्रम आता था? गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किस प्रकार से वैदिक सभ्यता और संस्कृति को आगे ले जाना है, उसका विवरण मिलता है। किसमें? ग्रह सूत्र में। फिर तीसरा है क्या? धर्म सूत्र। तो भैया धर्म सूत्र में क्या मिलता है? तो इसमें सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक नियमों का विवरण है एवं चारों वर्णों एवं आश्रम, धर्म, राजा के कर्तव्य आदि का उल्लेख है। ये भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत हैं। क्या? धर्म सूत्र। किसके? भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत हैं। इन्हीं से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। किनसे? धर्म सूत्र से। फिर होता है बेटा क्या? एक शुल्ब सूत्र। और ये सारे के सारे हिस्से हैं किसके? कल्प सूत्र के। तो इसमें यज्ञ वेदियों को नापने, उसके स्थान चयन तथा उन्हें बनाने हेतु विवरण प्राप्त होता है। अर्थात जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का प्रारंभिक ज्ञान हमको प्राप्त होता है किसमें? शुल्ब सूत्र में। भारतीय ज्यामिति का विकास यहीं से हुआ है। कहां से? शुल्ब सूत्र से। क्लियर हुआ? अब ऐतिहासिक दृष्टि से ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ग्रह सूत्र से हमको ये पता लगता है कि वैवाहिक जीवन के बाद हमारा आचार, विचार, भावनाएं किस प्रकार से होनी चाहिए। और धर्म सूत्र से हमको पता चलता है कि हमें समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। ग्रह सूत्र 16 प्रकार के संस्कार, 8 प्रकार के विवाह और 5 महायज्ञों का विवरण प्राप्त होता है। किसमें? ग्रह सूत्र में। 16 संस्कार, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। 8 प्रकार के जो विवाह हैं उनके विषय में भी हम पढ़ेंगे। और 5 महायज्ञ जो होते हैं ये भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समाज में आया कहां से है? तो ये कॉन्सेप्ट आया है बेटा कहां से? ग्रह सूत्र से। और ग्रह सूत्र किसका हिस्सा है? कल्प सूत्र का। और कल्प सूत्र क्या है? वेदांग। मतलब इसके विषय में कहीं ना कहीं उल्लेख हुआ होगा। कहां? वेदों में। प्रोफेसर हॉपकिंस, एक अंग्रेज थे बेटा। कौन? प्रोफेसर हॉपकिंस। प्रोफेसर हॉपकिंस ने सूत्रों को विधि साहित्य के विकास का प्रथम चरण बताया। विधि साहित्य के विकास का प्रथम चरण का अर्थ है, विधि मतलब क्या? लॉ। लॉ मीन्स कानून। उस समय कानून की कोई आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह नहीं थी, कोई लॉ नहीं बनते थे। लेकिन ये जो ग्रह सूत्र, ये अपने आप में एक लॉ था, जिससे आम व्यक्ति को समाज के बंधनों में बांधकर रखा गया था। उसे यह समझाया गया था कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, हमें सही का साथ देना है। ठीक है, कोई व्यक्ति झूठा है, उससे कैसे बचा जाए, वो तभी आप समझ पाओगे जब आप इन चीजों को फॉलो करोगे।
ठीक है। तो प्रोफेसर हॉपकिंस ने क्या कहा है कि विधि साहित्य के विकास का प्रथम चरण है क्या? ग्रह सूत्र। इनमें वर्ण व्यवस्था संबंधी नियम, अनुलोम प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न जातियां आदि का भी उल्लेख मिलता है। ये सब चीजें अपन आगे देखेंगे। अनुलोम विवाह क्या होता है, प्रतिलोम विवाह क्या होता है, वर्ण संकर जातियां क्या होती हैं, इन सभी चीजों को हम और अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी समझने वाली बात क्या है कि ये सभी चीजों के कॉन्सेप्ट किसमें है? ग्रह सूत्र में है। हाँ, बौद्धायन मतलब जो बौद्ध साहित्य था, बौद्ध साहित्य के अनुसार प्रजा की आय का 6वां भाग होना चाहिए। जो कर है, जो टैक्स है, वो प्रजा की जितनी भी आय है उसका 6वां भाग कर के रूप में लेना चाहिए। वशिष्ठ, जो ऋषि वशिष्ठ थे, उनका कहना है कि राजा को प्रजा से वैधानिक कर के अतिरिक्त अन्य कोई धन लेने का अधिकार नहीं है। सिर्फ राजा जो है वो प्रजा से सिर्फ क्या ले सकता है? जो विधि के द्वारा कर निर्धारित हुआ है सिर्फ वही ले सकता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के कर लेने का अधिकार नहीं है किसे? प्रजा को। प्रजा से किसको? राजा को। सूत्रों में ही विकसित न्यायदान प्रणाली का चित्र दिखता है, परंतु यह प्रणाली वर्ग भेद पर आधारित थी। न्यायदान प्रणाली, क्योंकि सूत्रों में ही बेटा सबसे पहले बताया गया था कि विधि विधान क्या होता है। उसी विधि विधान के आधार पर हम आज बोल पाते हैं कि क्या न्यायगत है और क्या न्यायगत नहीं है। ठीक है, तो विधियों का पहला स्रोत है क्या? सूत्र। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेटा महाकाव्य की। ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित महाकाव्य रामायण और महाभारत, इनसे भी हमको इतिहास के विषय में बहुत सी जानकारी देखने को मिलती है। वैदिक साहित्य के पश्चात भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्यों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। आदि काव्य रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। किसने? वाल्मीकि ने। संभवतः रामायण का संकलन ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी, देखो 505वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का ज्ञान हमको वेदों से होता है, उसके बाद का ज्ञान हमको होता है रामायण से, और अंतिम रूप इसे दिया गया किसमें? गुप्त काल में। ठीक है, इसमें 24,000 श्लोकों की संख्या होने के कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा गया है, क्योंकि इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 24,000, इसलिए क्या कहलाया ये? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। इसमें 7 कांडों में विभाजन किया गया है। पूरी जो रामायण है वो कितने कांडों में है? 7 कांडों में विभाजित है। रामायण में हिंदू एवं शक के मध्य संघर्ष का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है। कुरु, मद्र आदि राज्यों का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। तो अगर रामायण में लिखा गया है तो ये वाकई में सृजित हुए होंगे। कालांतर में रामायण का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया। मुगल काल में अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी ने और शाहजहां के समय इब्न हरकरण ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया। बांग्ला में रामायण का अनुवाद कृत्तिवास ने किया। ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में आया था। अब्दुल कादिर बदायूनी वाला प्रश्न भी कई एग्जामों में आ चुका है, लेकिन बंगाली भाषा में इसका अनुवाद किसने किया? कृत्तिवास ने। तमिल में कंबन ने रामायण लिखी है। ठीक है, एक बहुत बड़े कवि थे, कौन? कंबन। उन्होंने तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किया है। तो रामायण का एक और नाम क्या मिलता है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। फिर अपन बात करते हैं अब दूसरे महाकाव्य की, कौन सी? महाभारत की। ठीक है, तो महाभारत की रचना किसने की है? वेदव्यास द्वारा की गई है। रामायण की वाल्मीकि ने।
परंपरा के अनुसार इसके लिपिकार गणेश जी माने जाते, मतलब ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश ने इसको लिखा था, इसलिए लिपिकार कौन माने जाते हैं इसके? गणेश जी। वस्तुतः इस महाकाव्य का विकास अनेक सदियों के प्रयास का परिणाम था। मतलब एक ही बार में एक ही व्यक्ति ने एक ही दिन बैठकर नहीं लिख दिया, बहुत लंबा समय जो है इसके विकास में लगा है। इसके विकास के 3 स्वरूप माने जाते हैं, ठीक है, 3 चरण है इसके विकास के। एक समय था जब महाभारत में सिर्फ कितने थे? 8800 श्लोक थे। पूरी महाभारत में कितने श्लोक थे? 8800। तब इसे जय संहिता कहते थे। उस समय महाभारत क्या कहलाती थी? जय संहिता। जब इसमें 24,000 श्लोक हुए तब ये इसका नाम पड़ा क्या? भारत। 24,000 श्लोक हुए तो महाभारत का नाम क्या पड़ा? भारत। और जब 1,00,000 श्लोक हुए तब इसका नाम शत सहस्त्री संहिता या महाभारत पड़ा। जब श्लोकों की संख्या कितनी हुई? 1,00,000, तब इसका नाम क्या हुआ? शत सहस्त्री संहिता या महाभारत। तो ऐसे 3 चरणों में महाभारत का विकास हुआ है। इसकी रचना भी 5वीं शती ईसा पूर्व से लेकर गुप्त काल तक की मानी जाती है। रामायण की रचना में भी लगभग यही समय था। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, ठीक है। रामायण में कितने थे? 7। इसमें कितने हैं? 18 पर्व हैं। इसके अतिरिक्त हरिवंश इसका परिशिष्ट है, जिसमें कृष्ण वंश का विस्तृत विवरण मिलता है। शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है किसका? महाभारत का। इसी शांति पर्व में राजधर्म की विवेचना हुई है। किसमें? शांति पर्व में, कि राजा का धर्म क्या होना चाहिए, इसको लिखा गया। इसमें जानकारी मिलती है किसकी? राजधर्म की विवेचना हुई है। भीष्म पर्व का अंग गीता है। ये याद रखोगे आप लोग कि जो गीता है वो महाभारत के कौन से हिस्से में आती है? भीष्म पर्व में। महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और कामशास्त्र कहा गया है। मतलब अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और कामशास्त्र, तीनों चीजों का विवरण आपको मिलता है किसमें? महाभारत में। रचनाकार का दावा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो इसमें है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो ज्ञान हमको महाभारत से मिलता है, ऐसा ज्ञान हमें दुनिया की किसी भी अन्य ग्रंथ से, किसी भी अन्य किताब से नहीं मिल सकता। कौन से गुण की अधिकता भविष्य में आपको किन परिस्थितियों में डाल सकती है, इसका ज्ञान सिर्फ आपको मिलता है किसमें? महाभारत में। लेकिन अन्यत्र जो वह सब में मौजूद है वह महाभारत में भी है। इसका मतलब दुनिया के अन्य ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो बातें कही गई हैं वो महाभारत में भी है, लेकिन जो महाभारत वो किसी भी अन्य ग्रंथ में नहीं है। महाभारत से शक, हूण, यवन, पारसी आदि राज्यों के साथ साथ विदेह, मगध आदि राज्यों का उल्लेख भी मिलता है। मतलब उस समय की जो जनपदें थी और जिन जनपदें महाजनपद हो चुकी थी, उनका विवरण भी हमें मिलता है किसमें? महाभारत में। अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी? पुराण की। ये पुराण क्या है? पुराणों की रचना लोमहर्ष ने एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा ने भविष्य शैली में की थी, ठीक है। तो पुराणों के रचनाकार कौन माने जाते हैं? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा, ठीक है। कौन सी शैली है? भविष्य शैली। मतलब भविष्य के बारे में हमको ज्ञान देती हैं ये पुराण है, ठीक है। ज्यादातर पुराण 3री-4थी ईस्वी में लिखे गए थे, ठीक है। मतलब रामायण और महाभारत के थोड़े से बाद में 3री-4थी ईस्वी में लिखे गए थे। तो मतलब थोड़ा सा और बाद का समय है रामायण और महाभारत के। इनकी संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? 18। सर्वप्रथम पारजिटर महोदय, एक अंग्रेज थे, कौन? पारजिटर।
पार्जिटर महोदय ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व के विषय में बताया था। सोचो, हमें हमारे ज्ञान के बारे में ही अंग्रेजों ने बताया। आप कैसे बोल सकते हो कि अंग्रेज हमसे बहुत कुछ ले गए? आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या दे गए। हमें हमारे ज्ञान से उन्हीं ने परिचित कराया है। F.E. पार्जिटर एक ब्रिटिश विद्वान थे जो भारत में सिविल सेवक के रूप में आए थे। 1887 में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद पर थे कौन? पार्जिटर। पुराण तो लिख गए थे कौन? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। लेकिन इन पुराणों से हम सनातनियों को परिचित कराया किसने? पार्जिटर महोदय ने। इसने एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक थी? एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन नामक पुस्तक लिखी। भारतीय ऐतिहासिक तथ्यों का सबसे उत्कृष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान मिलता है किसमें? पुराणों में। 18 पुराणों में से केवल 5 में कौन कौन सी पुराण है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और ब्रह्मांड। राजाओं की वंशावलियां पाई जाती हैं, मतलब भारत के ऐतिहासिक जो राजा महाराजा हैं उनकी वंशावलियां हमें देखने को मिलती हैं कहां पर? पुराणों में। और पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? 18। विष्णु पुराण, इससे जानकारी मिलती है हमें किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में। ठीक है। मत्स्य पुराण जो सबसे अधिक प्रमाणित और प्राचीन मानी जाती है, इससे हमें जानकारी मिलती है आंध्र सातवाहन वंश की। और वायु पुराण से हमको जानकारी मिलती है गुप्तों के शासन काल की, गुप्तों के विषय के बारे में। ठीक है। अब एक किताब है बेटा, कौन सी? अमरकोश। एक ग्रंथ है, कौन सा? अमरकोश। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। मतलब पुराणों में जो भी घटनाओं का उल्लेख है उनके कितने विषय बताए गए हैं? 5। एक श्लोक है, सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतारिणी चा वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। ये विषय है किसके? पुराणों के। जैसे सर्ग है तो सर्ग का अर्थ क्या है? जगत की सृष्टि, जगत का निर्माण ही कहलाता है क्या? सर्ग। प्रतिसर्ग क्या है? प्रलय के पश्चात जगत की पुनः सृष्टि। प्रलय आती है और फिर से जीवन शुरू हो जाता है, उसको कहा जाता है क्या? प्रतिसर्ग। वंश, ऋषियों व देवताओं की वंशावली क्या कहलाती है? वंश। मनवंतर, कल्प के महायुगों का वर्णन है, अर्थात 14 मनु के काल है। ये अपन ज्योग्राफी में जो अलग अलग काल पढ़ते हैं ना, तो ज्योग्राफी तो बाद में लिखी गई है, जो हम सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, इपो वगैरह नहीं पढ़ते हैं, वो सारी चीजें। वंशानुचरित अर्थात सूर्य चंद्र आदि वंशीय चरित्र, क्योंकि जो सबसे पुराने जो वंशावली थी वे सूर्य वंशीय, चंद्र वंशीय ऐसे लोग होते थे। ठीक है। तो पुराणों में जो विषय है उसका उल्लेख किसमें हुआ है? अमरकोश में। ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी? स्मृति ग्रंथों की। ठीक है। तो ये स्मृतियां क्या होती हैं? तो धर्म सूत्रों से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। ये जितना भी अपन अभी कंटेंट पढ़कर आए हैं उन सभी का मिक्सचर है क्या, या उन सभी का निचोड़ है क्या? स्मृति। भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में स्मृति एक प्रमुख स्रोत है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। ठीक है। इसकी रचना 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य में हुई है। ठीक है। मतलब पुराणों के बाद जो साहित्य लिखा गया वो कौन सा है? स्मृतियां। ठीक है। मनुस्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है। किसे? मनुस्मृति को। किस काल का? शुंग काल का। क्योंकि मनुस्मृति में बहुत सी ऐसी जानकारी है जो हमको शुंग काल के विषय में जानकारी देती है। ठीक है। इसके अध्ययन से शुंग कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो मनुस्मृति किस चीज का प्रमाणित स्रोत हो गया बेटा? शुंग काल का।
मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है एक मानव को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, समाज में किस प्रकार से रहना है। ठीक है, इसका उल्लेख हुआ है किसमें? मनुस्मृति में। जैसे कि मनुस्मृति में कहा गया कि एक विधवा का पुनर्विवाह वर्जित है, जबकि विदेशियों को भारतीय समाज में व्रात्य क्षत्रियों का स्तर प्रदान किया गया है। तो समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है किसने? मनुस्मृति ने। और मनुस्मृति जब समाज में लागू हुई तब हमारे यहां जाति व्यवस्था का विकराल स्वरूप देखने को मिला है। जहां धर्म सूत्रों की रचना गद्य में की गई है, वहीं स्मृति ग्रंथ किसमें लिखे गए हैं? पद्य में। केवल विष्णु स्मृति ही एकमात्र ऐसी स्मृति है जो लिखी गई है किसमें? गद्य में। तो शुंग काल की जानकारी का सबसे प्रमाणित स्रोत कौन सा है? मनुस्मृति है। गुप्त काल की जानकारी का प्रमाणित स्रोत है नारद स्मृति, पारशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, कात्यायन स्मृति और विष्णु स्मृति। इन स्मृतियों से हमको जानकारी मिलती है किसकी? गुप्त काल की। पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल तो किसका था? मुस्लिमों का। पूर्व मध्यकाल की हमको जानकारी मिलती है किससे? देवल स्मृति से, जब हर्षवर्धन वगैरह शासक थे। फिर अलग अलग कहना चाहिए ज्ञानी व्यक्तियों ने अलग अलग स्मृति पर टीकाएं लिखे हैं। ये अलग से ग्रंथ बनाते हैं। जैसे मनुस्मृति पर टीकाएं लिखी हैं किसने? भारूची ने, मेघातिथि ने, गोविंदराज ने और कुल्लूक भट्ट ने। याज्ञवल्क स्मृति पर अलग से टीकाएं लिखी हैं किसने? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क। और नारद स्मृति पर टीका लिखा है किसने? असहाय ने। ठीक है, तो ये तमाम सारे ग्रंथ बेटा गिने कहलाते हैं क्या? वेदों से निकले हैं और कहलाते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ से आगे कुछ अन्य ग्रंथों का भी हमने अध्ययन किया है। आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।